हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपका दोस्त पुनः एक यूनिक आउटलाइन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया आउटलाइन आज आपको मिलने वाली है। आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिएगा। और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो लोग नए हों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कैसे लिखी जाती हैं स्टेनो में। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ मुहावरे ही लगातार आते हैं, कुछ कुछ लोकोक्तियाँ ही लगातार प्रयोग में लाई जाती हैं किसी मैटर में। सारे तो आते नहीं, क्योंकि हिंदी में तो कई सारे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हम पढ़ते हैं। जब तैयारी के दौरान देखते हैं ना मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ वाले, तो उसमें कई सारी दी रहती हैं, लेकिन जो मैटर हम लिखते हैं उसमें इतनी सारी नहीं आती हैं। कुछ कुछ लोकोक्तियाँ मुहावरे लगातार जो प्रयोग में आते हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे किस तरह से लोकोक्तियाँ मुहावरों को लिखा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। बहुत ही रोचक होने वाला है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। जैसे पहले मैटर जानते हैं, क्या मैटर आता है। जैसे आजकल श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल का जो संकट चल रहा है, तो उससे संबंधित यदि आपको कहीं मैटर मिलता है तो ठीक है, उसमें आपको एक मुहावरा मिल सकता है, जैसे कौड़ी कौड़ी को मोहताज होना। ठीक है, दूसरा मुहावरा हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई अव्यवस्था हो रही है, ठीक है, कहीं कुछ अव्यवस्था हो रही है या कोई भी कार्य ऐसा हो रहा है जिसको मतलब सरकार को जागरूक कराना है, जैसे भ्रष्टाचार ही अत्यधिक लेवल पर हो रहा है या लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ठीक है, आम जन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो क्या होता है, कई लोग उसका विरोध करते हैं, तो कई ज़्यादा प्रयास कर लेते हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे यदि मैटर आते हैं कभी, जैसे मान लीजिए जल समस्या या फिर शहरों में कोई समस्या है, ठीक है, उनसे रिलेटेड मैटर कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैटर में यदि आते हैं तो जो मुहावरा प्रयोग में आता है वो आता है कान पर जूं न रेंगना। ठीक है, तो ऐसे मुहावरा क्या बन सकता है, कान पर जूं न रेंगना। मतलब मैटर किस तरह से बनेगा कि लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं, ठीक है, कई लोगों ने पत्राचार कर लिया, अपनी तरफ से आंदोलन भी कर लिया, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। ठीक है, इस तरह से मैटर बन सकता है, क्योंकि थोड़ा अच्छे लिखने की दृष्टि से मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग भी दैनिक जागरण का मैटर लिखते हैं उसमें 2-3 मुहावरे लगातार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें एक मुहावरा है जैसे ढाक के 3 पात होना। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ढाक के 3 पात होना। आता ना मैटर कि इतना प्रयास कर दिया लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही है। ठीक है, तो जैसे एक और आता है राजनीतिक राग अलापना। पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उससे रिलेटेड कोई भी मैटर आता है, तो वहाँ पर आता है ना कि फिर भी ये लोग अपना राजनीतिक राग अलाप रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा जो राजनीति से संबंधित होता है, उसमें ऐसे मैटरों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक मैं लोकोक्ति ले लेता हूँ, यहाँ पर लोकोक्ति ले लेता हूँ। जैसे कोई अयोग्य व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे आजकल पता ही आप लोगों को भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर रहता है, तो धांधली वगैरह भी होते रहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कोई अयोग्य व्यक्ति किसी ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसके लिए भी मुहावरा बन सकता है, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, कुछ एक आध और ले लेते हैं। जैसे लगातार मैटर में आता है कि यदि किसी दोनों की तुलना होती है, तुलनात्मक में आता है मैटर में। ठीक है, तू डाल डाल में पात पात जैसा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आता है, तू डाल डाल में पात पात। लोकोक्ति। ठीक है, ये 2 लोकोक्तियाँ हैं, 4 मुहावरे हैं। देखते हैं कैसे इनको लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं मैटर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई श्रीलंका से रिलेटेड या किसी की वित्तीय हालत बहुत ही खराब है, उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन, यदि मैटर बनता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा कि वह वर्तमान में उसकी ऐसी स्थिति है जैसे वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज है, या फिर ऐसे कान पर जूं नहीं रेंगता है, बहुत सारा प्रयास कर लिया। ठीक है, इस तरह से ये जो आते हैं ना ऐसे शब्द, मुहावरा पूरा लगभग आपको, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें हर किसी को मुहावरे याद रहते हैं। ठीक है, जिसे याद नहीं है तो उसके लिए ये ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन जिसे मुहावरे याद हैं तो उनके लिए ट्रिक काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बढ़िया होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने कैसे लिखना है, जैसे कौड़ी कौड़ी को मोहताज होना, आपने बस इस चिन्ह को याद रखना है एक। ठीक है, तरदरदार वाला ये चिन्ह आपने थोड़ा सा बस तरदरदार, जो हमने एक रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने जिसने भी स्टेनोग्राफी सीखी है सेम प्रणाली में। ठीक है, तो तरदरदार वाले नियम में आपने क्या करना है, इस तरह से ये रेखाक्षर याद रखना है। तो कैसे बनाएंगे आप लोग इसको, जैसे ये है, ठीक है, कौड़ी कौड़ी को मोहताज होना, तो एक बार आप कौड़ी लिखें यहाँ पर। ठीक है, कौड़ी को मोहताज होना, बस। ठीक है, आपको मुहावरा पता होना चाहिए। कौड़ी, जहाँ पर आपको ये दिख गया, ये चिन्ह आपको जहाँ पर दिख गया, इसका मतलब आपने मुहावरा या
लोकोक्ति लिखी हुई है, ठीक है। फिर वाक्य के अनुसार आप उसका अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। ये आपने मुहावरा या लोकोक्ति लिखी हुई है, आपको बस ये ध्यान रखना, ठीक है। आपने कौड़ी लिखा यानी कि आप समझ जाओगे कि मैंने कौड़ी कौड़ी को मोहताज होना लिखा है, ठीक है। ये हमारा मुहावरे का या लोकोक्ति का चिन्ह, आपने बस कौड़ी लिखा एक बार, उसके बाद फिर आपने मुहावरे या लोकोक्ति का चिन्ह प्रयोग में ला गए, ठीक है। फिर दूसरा देख लो ऐसे ही, जैसे कान पर जू न रेंगना, आपने कान लिखा, ठीक है, इस तरह से कान लिखा, फिर कान पर जू न रेंगना, ठीक है। सभी में वही ट्रिक आप प्रयोग में लाओगे। तीसरा जैसे ढाक के 3 पात होना, ढाक के 3 पात होना, तो सीधा इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है। ढाक लिखा और मुहावरा लगा रहे हो। उसके बाद है राजनीतिक राग अलापना, ठीक है, आपने राजनीतिक लिखा फिर राग अलापना, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, आपने लिखा अंधे, ठीक है, इसका इस तरह से लिख देंगे आप। अगला है तू डाल डाल में पात पात, ठीक है, आपने तू का शब्द चिन्ह लिखा, इस तरह से आप मुहावरा लिख देंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान आप लोगों को मुहावरा लिखने में, और काफ़ी ज़्यादा समय आप इससे बचा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैटर आपको कहीं पर भी मिलता है तो उसमें आप इस तरह से यदि कोई मुहावरा या लोकोक्ति, ये तो मैंने कुछ आपको बताए हैं क्योंकि इतने सारे याद रख पाना मुश्किल होता है। जब मैटर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहाँ पर कई सारे मुहावरे मिल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको मुहावरा या लोकोक्ति मिले, कोई भी लोकोक्ति या मुहावरा मिले आपको, तो आपने ये प्रयोग करना है, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं, देखिए जैसे कई बार ये भी मिल जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप इसको, आपने नाच लिखा इस तरह से, ठीक है, नाच लिखा और फिर उसके बाद आपने मुहावरे का चिन्ह प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों काफ़ी आसान आप लोगों के लिए होने वाला है, बस आप इसे प्रैक्टिस के दौरान प्रयोग कीजिए। जब प्रयोग करेंगे तो तभी आप इसको पढ़ना भी सीखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप, यदि आपको मैटर मिलता है, मैटर में यदि आपको ये मिलता है, ठीक है, देखकर जब आप लिखते हैं तो इसको प्रयोग अवश्य कीजिए, आपका काफ़ी सारा समय बचेगा। यदि आपको कहीं पर ऐसा मैटर मिलता है, ठीक है, ऐसे मैटर ज़्यादातर आपको पता है आते रहते हैं, राजनीतिक मुद्दे पर या फिर वित्तीय मुद्दों पर, ठीक है, ऐसे मैटर लगातार आते रहते हैं, या संसदीय मुद्दे जो होते हैं वहाँ पर कि विपक्षी दल अपना राग अलाप रहे हैं, इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं आते रहता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, ठीक। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी आउटलाइंस के साथ। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।